ये 3 मिस्टेक्स मैंने कई बार किया अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग वाइज, इन्वेस्टिंग वाइज। और अगर मैं ये खुद चीज़ें मैं जान पाता 10 साल पहले तो मेरी सिचुएशन आज बहुत बहुत बेटर होती। हे गाइस, दिस इज अत्य गुबेला CFA और आज के दिन हम बात करेंगे वो 3 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स और इश्यूज आई हैड while trading or investing for the past 11 years. I mean, I have been having it and धीरे करके you actually come to a situation where you realize the problems and you understand the problems deeply so that you can figure out the solution deeply. So ये मैंने पूरा आपके लिए काम कर दिया है। And अगर आप start कर रहे हैं अपनी journey तो I feel कि these 3 points, just look at it. I am sure it will benefit a lot. तो ये next 10-15 minutes की इतनी लंबी वीडियो होगी, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं या फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बस जाके सब्सक्राइब कर दो। दिस चैनल इज ऑल अबाउट कोर स्टॉक मार्केट्स, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड अल्टीमेट हमारा एम है टू फाइनेंशियली एम्पावर यू, ऑल द टूल्स यू नीड to be financially empowered, to know how to create a portfolio which is always in green, not always but generally stays in green for the long term. Then click the subscribe button. हम बहुत awesome वीडियो देते रहते हैं। अब चलते हैं टॉपिक पर। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एंड दिस इज समथिंग जो एवरी ट्रेडर और इन्वेस्टर फेसेस इन द वेरी स्टार्ट, बिल्कुल अपने स्टार्ट करने से पहले। और मेरे को भी हुआ था, आई एम ऑल्सो नॉर्मल ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था एवरीथिंग वाज फाइन, बट मेरे को बहुत डर लगता था। मतलब जब मैंने एक अपना ऑर्डर डालने से पहले, मतलब मेरा पूरा कंप्यूटर रेडी था, ऑर्डर रेडी था, मैं डाल रहा हूँ उसमें ऑर्डर, बट तभी भी मेरे को वो बहुत मेजर डर मेरे अंदर रहता था। और जब मैंने पैसे डाल दिए, जब मार्केट ऊपर नीचे आ रहा तो मेरी हालत ही ख़राब होती थी। मैं पूरे टाइम आई यूज्ड टू बेसिकली सेल आउट बिफोर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी मैंने सेल आउट कर दिया, चाहे 1 रुपये का प्रॉफिट हो, 2 रुपये का लॉस हो, जो भी है मैं बस निकल जाता था। तो ये जो स्कैर्ड फीलिंग है, ये एंग्जाइटी है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच हैज़ टू बी डेल्ट। क्योंकि अगर आपको ये एंग्जाइटी रहेगी, यू विल नेवर डू वेल इन स्टॉक मार्केट। वाई? बिकॉज इन स्टॉक मार्केट्स ना ये वॉलेटिलिटी तो होती ही है। वॉलेटिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम एंड आपका मेन काम होता है ये वॉलेटिलिटी के थ्रू जाना। और अगर वॉलेटिलिटी के थ्रू आपको ऐसी एंग्जाइटी और स्कैर्ड फीलिंग हो रही है तो बॉस ये प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करना है। इसके बारे में कई चीज़ें हैं, तो इस पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बोलता हूँ कि लेट्स से अगर आपके पास 10 रुपये का नोट है, अज्यूमिंग आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है, एंड आपसे वो खो गया फॉर सम रीज़न। आपने पॉकेट में रखा था, शाम को आप आए, पॉकेट खाली थी, पैसे नहीं थे। तो हाउ वुड यू फील दैट टाइम? मे बी यू माइट फील ठीक है, लूज हो गए, यू माइट फील बैड फॉर लाइक अ मिनट और 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, बट यू विल बी ऑल राइट। ठीक है, 10 रुपीज़ ही हैं, इट्स ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। बट वॉट इफ वो 2000 रुपये का नोट था जो खो गया, राइट? तब आपकी हालत होगी ख़राब एंड यू विल बी रिग्रेटिंग द होल डे, द होल वीक, एंड यू विल बी फीलिंग वेरी 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 बैड। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जब आप 10 रुपीज़ का नोट एक खोते हो, यू फील बैड और योर इमोशंस कम इन टू द प्लेस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे गो अवे। बट वेन यू लूज अ 2000 रुपी नोट, दोज इमोशंस स्टे, राइट? एंड दिस इज द क्रक्स। अगर स्टॉक मार्केट्स में आपके इमोशंस ऐसे स्टक रहेंगे, मतलब ये एंग्जाइटी, बीइंग स्कैर्ड इज अ इमोशन, इफ देयर इज ये रहेगा तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो टू रिमूव इट, व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली मेक 2 एडिट्स। फर्स्ट, रिड्यूस योर कैपिटल और टेक लोअर रिस्क ट्रेड्स। अगर एक आप ट्रेड ले रहे हो, उसमें देखो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आपको लॉस कितना होता है, लेट्स से आपको लॉस होता है 100 रुपीज़ का, and you're comfortable with losing 100 rupees, so you'll be okay, you'll be quite, I mean, relaxed कि ultimately अगर 100 रुपये खो भी गए तभी भी it's all right, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक हाई रिस्क ट्रेड ले रहे हो जिसमें आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो यू विल लूज लाइक 5000 रुपीज़, तब यू विल बी ऑलवेज बी स्कैर्ड। अगर आप मतलब अगर आप फिंगर्स क्रॉस करते हो कि मार्केट ऊपर बढ़ जाए, मार्केट ऊपर बढ़ जाए, आप प्रे कर रहे हो तो मार्केट ऊपर बढ़ जाए जब आप खरीदोगे शेयर्स, तो इसका मतलब दैट इज द प्रॉब्लम। यू हैव टू रिड्यूस योर कैपिटल और रिड्यूस योर रिस्क, एंड दिस इज वन थिंग विच धीरे करके आई अंडरस्टूड एंड आई रियलाइज कि स्टार्ट ऑफ विद स्मॉल रिस्क, स्मॉल कैपिटल, यू विल बी कंफर्टेबल विद इट, राइट? फिर बाद में रेज लिटिल, फिर धीरे करके यू विल बी कंफर्टेबल विद इट, फिर रेज लिटिल, रेज करते 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 you will reach a level where you'll be very comfortable with a big amount of money, और वहीं पे
जाना है हम लोग. दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है रिवेंज ट्रेडिंग और एक्सपेक्टिंग अ कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट्स. अब व्हाट इज रिवेंज ट्रेडिंग? रिवेंज ट्रेडिंग मतलब है कि लेट्स से आपने पहले 1 लाख रुपए लूज कर दिया स्टॉक मार्केट्स में, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे कि यार आपको रिकवर करना है वो पैसा. एंड ये तो काफ़ी कॉमन इशू है एंड दिस इज सम pretty common for people who are 30 plus, क्योंकि generally those people are the ones who have already invested in the past and now they're back in looking again for new opportunities. So ये प्रॉब्लम है. एंड अगर आप कंसिस्टेंट इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम है. आई टेल यू क्यों. क्योंकि अब अगर आप कंसिस्टेंट इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आप एक रिवेंज ट्रेडिंग में आ रहे हो, आपके माइंड में एक नंबर है. एक नंबर ऐसे मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपए. आपको 1 लाख रुपए महीने में कमाने हैं या फिर आपने 1 लाख रुपए खो दिया है, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो यू विल हैव दैट नंबर इन माइंड ऑल द टाइम. और उस नंबर को पाने के लिए यू विल टेक एन नंबर ऑफ रिस्क. आई विल टेल यू हाउ. तो जैसे मेरे साथ होता था, तो आई ऑफ कोर्स शुरू में तो एवरीवन लूज मनी, तो शुरू में आई लॉस्ट मनी. तो मेरे पूरे टाइम मेरे माइंड में चलता कि ये नंबर मेरे को रिकवर करना है, ये नंबर मेरे को रिकवर करना है. तो मैं कैलकुलेशन में ऐसे करता था कि अगर मैं 3 ट्रेड्स लूँ ऐसे करके और तीनों में मैं इतना इतना रिस्क लूँ और 3 में अगर मेरे को एक ट्रेड में लेट्स से एक्स का प्रॉफिट मिल जाए, सेकंड ट्रेड में वाई, थर्ड ट्रेड में जी प्रॉफिट मिल जाए, तीनों को मिला दूँ, देन आई विल हिट माई नंबर. तो मैं क्या करता हूँ, तो आई विल टेक दोज पर्टिकुलर ट्रेड्स. तो आप देख रहे हो मेरे पूरे ट्रेड्स आर अराउंड 1 नंबर. आई एम नॉट लुकिंग एट रिस्क. मेरे को रिस्क से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ रिटर्न देख रहा हूँ. एंड वो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है. ऑल्सो अगर आप कंसिस्टेंट इनकम देख रहे हो तो कंसिस्टेंट इनकम के लिए लेट्स से कि सी स्टॉक मार्केट ना अल्टीमेटली इट इज़ वॉलेटाइल. समटाइम्स देयर बी मैनी मंथ्स कि आपको 0 प्रॉफिट हो, शायद लॉस ही हो, और एंड के 1-2 महीने में इतना प्रॉफिट हो जाए कि अल्टीमेटली आपका पूरा जो टाइम था लॉस का और प्रॉफिट का, अल्टीमेटली आप काफ़ी प्रॉफिट में हो ओवरऑल बेसिस में. सो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस. अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे को कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, महीने की इनकम चाहिए 1 लाख रुपए फ्रॉम स्टॉक मार्केट, चाह कर भी अगर मैं अपनी तरफ से सारी बेस्ट कोशिश कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, बट तभी भी मार्केट तो मार्केट है, इट गोज ऑन इट्स ओन. एंड देयर विल बी टाइम्स ऑफ अप्स, देयर विल बी टाइम्स ऑफ डाउन्स, एंड ये चीज़ हमारे कंट्रोल में कभी रहती नहीं है. तो जो भी हमें प्लान करना है उसके हिसाब से ही प्लान करना है. और अगर मैं उसके हिसाब से प्लान करूँ तो मेरे को कंसिस्टेंट इनकम मिलना काफ़ी मुश्किल है, स्पेसिफिकली मंथली. अगर आप चाहो तो आई फील कि आप सेमी एनुअली तो अराउंड 6 मंथ्स का आप टारगेट लेके चल सकते हो मोर और लेस. इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, आई फील कि दिस इज़ स्टिल अ बेटर वे टू लुक एट इट रैदर देन मंथली. कि मंथली में देयर विल बी टाइम्स कि अगर मार्केट ही लेट्स से साइडवेज है तो आपको वैसे ही ट्रेड्स बहुत बेनिफिशियल मिलेंगे नहीं. ऐसा जब तक ट्रेंडिंग नहीं होता मार्केट में तब तक एक ट्रेडर के लिए बहुत मेजर प्रॉफिटेबल नहीं होता. सो दिस इज़ अ इशू विच आई फेस्ड एंड दिस इज समथिंग विच यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इन द वेरी स्टार्टिंग इटसेल्फ. अगर आप इसको भी समझ गए तो थिंग्स विल अलाइन मच बेटर एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट. सो लास्ट वन इज द फोमो और फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो कभी होता है ऐसा कि आप देख रहे हो सोशल मीडिया में कि एवरीवन इज अर्निंग मनी, सब स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि 10,000 कमाए, 2,000 कमाए, 8,000 कमाए एक दिन में, 1 लाख कमा लिए एक दिन पर, स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे सब जगह. एंड आप कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं पूरे दिन बट कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा, मैं तो फ्लैट हूँ या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हैं, इससे क्या करूँगा मैं. तो आई विल टेल यू समथिंग एंड आई गिव एन एग्जाम्पल. इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स बट आई फील कि ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा होगा टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. तो जब मैं CFA के एग्ज़ाम दे रहा था, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. मैं बहुत स्पेक्टैकुलर नहीं था पढ़ाई में. तो आई वॉज इन अ कोचिंग प्लेस एंड आई हैड माई फ्रेंड्स देयर, तो वी वर ऑल स्टार्टिंग टुगेदर. तो दोज पीपल वर इन द वेरी स्टार्ट और मे बी आई वुड से मिड ऑफ आवर स्टडीज़. तो दोज पीपल यूज टू सॉल्व रियली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कि मेरे को क्वेश्चन समझ भी नहीं आता था, आंसर दूर की बात है. तो मैं उससे हमेशा डर जाता था एंड आई हैड दिस फियर अगेन कि यार अगर ये लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे मेरा चलेगा, ये लोग कर रहे हैं तो प्रॉब्ली काफ़ी लोग और कर रहे होंगे. और CFA में देयर इज अराउंड 5% और लेस देन 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन क्लियरिंग ऑल द 3 लेवल्स ऑफ CFA. तो मेरे को लगता था कि यार यहाँ पे तो मेरा चांस ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर. बट फिर व्हाट आई डिसाइडेड इज कि ठीक है, कीप देम असाइड, आई एम नॉट टॉकिंग टू देम मच, आई एम फोकसिंग ऑन जस्ट मी. पूरी जस्ट आई विल जस्ट अंडरस्टैंड इट हाउ आई लाइक इट एंड इन माई स्टाइल.
दैट्स इट, एंड जो होगा एंड में देख लेंगे. एंड व्हेन आई डिड दैट, काफ़ी मैंने बड़ा पॉज दिया था, एंड डिडंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहता नहीं था. एंड करते 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 मैं खुद ही इतना इंग्रॉस हो गया था कि अल्टीमेटली आई डिड रियली वेल इन माई एग्जाम्स एंड आई सरपास्ड ऑल ऑफ देम टुगेदर. सो सेम थिंग विद स्टॉक मार्केट्स. आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है, खुद का एक, देयर इज़ अ वे टू गो अबाउट इट, राइट, एंड वो आपका ही है. यू हैव सेलेक्टेड द स्टॉक्स, यू हैव सेलेक्टेड द स्ट्रैटेजी. तो you can't compare it with anyone else. हो सकता है anyone else strategy probably might be working right now, later it won't. Yours might not be working right now, but later it will. So this kind of a thing will happen all the time. ये चलता रहता है throughout. But ultimately what you just have to realize is stick to your plan and अपने पे ही focus करो. And try to learn from each and every trade. If you do that, तो problem काफ़ी कुछ सॉल्व आती है. एंड सोशल मीडिया से थोड़ा सा अगर ऑफ ले लोगे, दैट्स ऑल्सो परफेक्टली फाइन. मतलब डोंट बी कंप्लीटली इंग्रॉस देयर. थोड़ा सा न्यूज़ से थोड़ा ऑफ ले लोगे, दैट्स परफेक्टली फाइन, कि अल्टीमेटली यू विल गेट देयर. सो बी कंसिस्टेंट, स्टिक टू इट, एंड थिंग्स अल्टीमेटली डू वर्क आउट प्रिटी वेल. सो आई होप you got some insight from these three things, because these three things were something which I was plagued in the very starting, and I feel कि अगर ये मेरे को पहले पता होता तो things would be very much better. So I hope this was great, and if you like the video, like the video. If you dislike the video and hit it twice. Next video में आपको ज़रूर मिलूँगा. This is Aditya Goela, CFA, financially empowering you.